स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं और हमने किया भी है। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये एक लार्जर इशू है। एक तरफ हमें नज़र आ रही है नाकामी और एक तरफ नज़र आ रही है नालायकी। नाकामी है कि हमारी जो अफ़गान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, दैट हैज़ फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। उसमें और आई वॉज वन ऑफ द पर्सनस, इवन जनरल ज़िया के ज़माने में मैं एडिटर था मुस्लिम में, उसको भी मैं कहता था कि ये जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये काम नहीं चलेगा। वली खान साहब भी कहते थे और लोग भी, एक चंद लोग थे। और दूसरी नालायकी जो है हमारी कि हमारी अभी तक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं मुरतब कर सके हम। अफगान पॉलिसी के क्या हमारे कॉन्टूअर्स थे और क्या स्ट्रेटजी थी? पहले कहा था जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि हमारा 5वां सूबा है ऑलमोस्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी। फिर हमने कहा कि जी हाँ, अब आया कि कुछ लोग गुड टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बैड टेररिस्ट हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। सर, कल जो हमने साइट्स देखी हैं टेलीविजन पर, और मैं स्टूडेंट भी हूँ हिस्ट्री का, मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की, तो उधर बताया उन्होंने कि 17th सेंचुरी में देयर वाज अ 30-year वॉर इन यूरोप, 1618 से लेके 1648 तक, और वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जंग थी। उसके बाद अमन आया यूरोप में। मैंने कहा कि 30 साल तक ये यूरोपियन लड़ते रहे हैं, ये पागल हैं, क्या हुआ है? सर, हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 years हो गए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दैट। और कल जो सीन्स बताए हैं, तंगी साहब बता रहे थे और दोस्त भी, कि और ख़ास तौर पे ये जो अफगान जिहाद में और सारे इसके कॉन्सिक्वेंस, स्पेशली द पख्तून ब्लड वाज स्पिल्ड, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर्स। $2 billion CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल ज़वाहिरी थे। $2 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए और $1 अरब आपको और लोगों ने दिए। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, जिस वॉज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन कंट्रीज में हिम्मत होती है लीडरशिप में कि हम अपनी गलती तस्लीम करें, कोर्स करेक्शन करें और सही सिमत में जाएं। वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स फ्रॉम दैट। अब क्या है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में? हमें ब्रीफिंग दी गई कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था। 5 जुलाई 2022 की बात है, जो रज़ा रब्बानी साहब ने जिक्र किया, और मैंने भी क्वेश्चन किया था। मैं कहा, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और मिलिट्री हाई कमांड था, जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके गारंटर कौन है? और अगर वो मुकर गए तो फिर क्या होगा? कहता नहीं, हमने सब कुछ संभाला हुआ है। सो आई थिंक दैट मिस्टर चेयरमैन, द टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट अ क्लियर पॉलिसी। और उस हवाले से, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के हवाले से मैं अग्री करता हूँ रज़ा रब्बानी साहब से। 8 फरवरी का सेशन 1 पॉइंट एजेंडा का होना चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। और ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल से बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चले। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी, और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में जो लीड रोल होना चाहिए था नेक्टा का, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका आपने नकारा कर दिया है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, और हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, यू एज चेयरमैन अपर हाउस, आई थिंक यू शुड कन्वे द सेंटिमेंट्स टू द गवर्नमेंट कि 8 फरवरी का, इसमें अब सियासी चपलिश कि जी वो कौन इक़्तिदार में आएगा, किसकी बारी आएगी, किसको रोकना है, किसको लगाना है। मुझे किसी ने पूछा परसों कि इलेक्शन कब होंगे, मैंने कहा जी हम जनरल ज़िया को गाली बड़ी देते हैं, लेकिन जनरल ज़िया की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं अभी भी। उन्होंने कहा था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे, तो जब तक वो नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होंगे। तो इस किस्म की रवायत है, पुट द पीपल फर्स्ट। और कल जो देखा आपने, एक बच्ची और एक बच्चा, वालिद शहीद हो चुका है। कुछ तो हम खुदा का खौफ करें अबाउट द ह्यूमैनिटी, पीपल आर बीइंग किल्ड
ये ठीक कहा इन्होंने आबरो साहब ने कि पहली दफा हमारी हिस्ट्री में आटे के ऊपर राइट्स हुए हैं। 2-3 बंदे हैव बीन डाइड ऑन आटा इशू। और अभी मैं मिल के आ रहा था, मुझे श्रीलंका का सफीर उसने दावत दी 6 को है, मैं फाइनल बात कर रहा हूँ मिस्टर चेयरमैन। मैंने पूछा कि आपने कैसे संभाला है श्रीलंका का? कहते हैं हमने बड़ा सही सिस्टम बना लिया है, हमने वो राशनिंग कर दी है ऑयल की और ये फ्यूल की, और हमने QR कोड दे दिया है। हमने कहा कि जो मोटरसाइकिल वाला है वो इतने तेल लेगा, गाड़ी वाला ये लेगा, टैक्सी वाला लेगा, और ट्रक वाला ये लेगा। उन्होंने IMF से नहीं ये किया, खुद किया है। तो हमारे यहाँ सलाहियत नहीं रही रिफॉर्म करने की, हमारे यहाँ सलाहियत नहीं रही कि नई गलतियां करने की, पुरानी गलतियां हम दोहराई जा रहे हैं। और आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, नॉट अबाउट एनी पार्टी और पर्सन और कुर्सी की जंग। कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। एंड आई थिंक पीपल हैव हैड एनफ ऑफ दिस थिंग। सो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक इट फॉरवर्ड। मिस्टर चेयरमैन, थैंक गॉड अभी तक ये फंक्शन कर रहा है हाउस हमारा, तो आप एक लीडरशिप रोल अदा करें, लीड विद इश्यूज एंड आइडियाज। और बल्कि आप खुद फिर अगर ये नहीं मानते तो आप नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस कर दें विद रजा रब्बानी साहब और आप लोग सबको साथ लेके चले, तो कोई सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। लोग मसले का हल चाहते हैं, लोग नहीं चाहते नारेबाजी और आपस में चपकलिश। थैंक यू सर। एंड दिस इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड राइट नाउ, और इसमें रवायती नालायकी नहीं चलेगी, और वो आप लेके चलें और नेक्टा को आगे लेके चलें और एक टास्क फोर्स बना दें। हम उनको प्लान दे देंगे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी कैसे बनती है। इधर बड़े लोग मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर। सीवी दे देना मुशाहिद साहब। सीवी जी कामरान साहब प्लीज। सेनेटर कामरान स्ट्रांगली कंडेम भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं, और हमने किया भी है। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, ये एक लार्जर इशू है। एक तरफ हमें नज़र आ रही है नाकामी और एक तरफ नज़र आ रही है नालायकी। नाकामी है कि हमारी जो अफगान पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी, दैट हैज़ फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। उसमें, और मैं आई वॉज वन ऑफ द पर्सनस, इवन जनरल ज़िया के ज़माने में मैं एडिटर था मुस्लिम में, उसको भी मैं कहता था कि ये जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये काम नहीं चलेगा। वली खान साहब भी कहते थे और लोग भी, एक चंद लोग थे। और दूसरी नालायकी जो है हमारी कि हमारी अभी तक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं मुरतब कर सके हम। अफगान पॉलिसी के क्या हमारे कॉन्टूर्स थे और क्या स्ट्रेटजी थी? पहले कहा था जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि हमारा 5वां सूबा है ऑलमोस्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी। फिर हमने कहा कि जी हाँ, अब आया कि कुछ लोग गुड टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बैड टेररिस्ट हैं। फिर हमने कहा कि नहीं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ लोगों से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। सर, कल जो हमने साइट्स देखी हैं टेलीविजन पर, और मैं स्टूडेंट भी हूँ हिस्ट्री का, मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, मैंने यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की, तो उधर बताया उन्होंने कि 17वीं सेंचुरी में देयर वाज अ 30-year वॉर इन यूरोप, 1618 से लेके 1648 तक, और वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की जंग थी। उसके बाद अमन आया यूरोप में। मैंने कहा कि 30 साल तक ये यूरोपियन लड़ते रहे हैं, ये पागल हैं, क्या हुआ है? सर, हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 ईयर्स हो गए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दैट। और कल जो सीन्स बताए हैं, तंगी साहब बता रहे थे और दोस्त भी, कि और ख़ास तौर पे ये जो अफगान जिहाद में और सारे इसके कॉन्सिक्वेंस, स्पेशली द पख्तून ब्लड वाज स्पिल्ड, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर्स। $2 बिलियन CIA ने ISI को दिए कि 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन को ट्रेन करें, जिसमें उसामा बिन लादेन, डॉक्टर अमान अल ज़वाहिरी थे। $2 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए और $1 अरब आपको और लोगों ने दिए। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, जिस वॉज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं।